अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रियल एस्टेट का काम है, पहले भी आप हमारी बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं बैरिया टाउन कराची के रिलेटेड। हम आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट, बैरिया टाउन की डेवलपमेंट के बारे में और पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट के बारे में बता रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि जो हमसे कंप्लेन करते थे कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। बात उनकी भी बिल्कुल ठीक है। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ शायद वैसे मौजूद हैं जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सेल्स हेड हैं। इनसे हम इसी टॉपिक के ऊपर ब्रीफ में बात करेंगे कि क्या मसला है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर स्कैम हो रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इसको किस तरह जज कर सकता है या अपने आप को किस तरह इस स्कैम से बचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शाद भाई, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर स्कैम हो रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे कोई मौका देता है वहीं पे धोखा होता है। तो आप किसी को मौका ना दें तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है आपके साथ धोखा नहीं होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, चीज़ों को कंफर्म नहीं करना, आपने उसकी डिटेल्स नहीं ली, बस एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए उस पर सारे आप उस पर ट्रांजेक्शन्स करके एक बंदे के साथ आप मतलब उससे एक्नॉलेज भी मिनट भी नहीं लेते, रिसीव भी नहीं लेते और उसके बाद अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो आपको सारी चीज़ें हैंड ओवर हो जाएं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। सर भाई, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, जब वो बैरिया टाउन का, डीएचए का या बड़ी सोसाइटीज़ का नाम सुनता है, फिर तो वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता है क्योंकि उसको पता है कि ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, ये एक नाम है। लेकिन अगर एक प्राइवेट बिल्डर के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो ग्राउंड का शोरूम ले रहा है, अपार्टमेंट ले रहा है, शॉप ले रहा है, वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी किस तरह चेक करे? क्रेडिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है, सीइंग इज़ बिलीविंग। आप उसका पास्ट रिकॉर्ड लाजमी देखें। आप कोई भी बिल्डर है, आप देखें कि वो कितने अरसे से मार्केट के अंदर काम कर रहा है, स्पेशली जो उनके जितने भी उसमें रिलेटेड स्टाफ वगैरह इंक्लूडिंग उसके जो सीईओ है, उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अंदर उसका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। उनके प्रोजेक्ट्स का ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। उनका पास्ट ट्रैक, जितने उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने से लेकर डिलीवर करने तक उनके पास उनकी ये सारी चीज़ें उसको स्टेप बाय स्टेप देखनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स क्या हैं, डिलीवर कितने किए हैं और कितने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, इनके ऊपर काम हो रहा नहीं हो रहा, इनके ऑफिस ओपन या नहीं ओपन। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब बंदा हर चीज़ को देखता है तो उसके बाद उसको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट के अंदर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके सीईओ क्रेडिबल हैं, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं कि जी मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये 2024 चल रहा है और टेक्नोलॉजी का दौर है, तेज़ी के साथ दुनिया तरक्की कर रही है। हर रियल एस्टेट वाला भी कोशिश कर रहा है कि अपने 3D मॉडल बना के अपना सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ों के ऊपर अपडेट कर रहा होता है। ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपकी इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो आके तो देख नहीं सकते। जो आप सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें दिखाते हैं या जो वेबसाइट के ऊपर चीज़ें दिखाते हैं, उन्हीं के थ्रू ही वो आपके ऊपर इंटरेस्ट करते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो उसको किस तरह से चेक करें कि भाई क्या ये वाकई ही ओरिजिनल बिल्डर है, इसका सोशल मीडिया काफ़ी देर से है, इसकी वेबसाइट एक्टिव है, ये सारी चीज़ें इसको किस तरह वो जज कर सकता है? क्रॉस वेरिफिकेशन करनी चाहिए बेसिकली हर चीज़ को कि आपको जो दिखाया जा रहा है ऐसा है भी या नहीं है। उसमें ये है कि एक ओवरसीज़ की आप बात करें तो ओवरसीज़ तो डेफिनेटली बाहर बैठा हुआ है, तो उसके कोई ना कोई लिंक्स ऐसे होते हैं कि उसकी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे होते हैं, या तो वो आके ऑन ग्राउंड चेक कर लें, या फिर जो मेन चीज़ जिस तरह टेक्नोलॉजी है, आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप उनकी जो चैनल्स हैं उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आपका कोई एक चैनल एक जगह के ऊपर नहीं होता, आप यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन पे, आप फेसबुक के ऊपर पेजेस होते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग आप उसको स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर कर सकते हैं। आजकल के दौर में किसी को क्रॉस चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, ऑन ग्राउंड भी कर सकते हैं, प्लस इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो चाहता है कि मेरे साथ स्कैम ना हो, उसको कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है कि जो उसको सबसे पहले चेक करने चाहिए कि क्या ये बिल्डर अगर ये एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहा है, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो वो सबसे पहले बिल्डर से मांगे कि ये पहले मुझे आप इसकी एनओसी वगैरह ये चीज़ें दें? वो ज़रा डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये है कि बिल्डर का सबसे चीज़ जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन से भी पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है कि उसकी मार्केट में एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उसने ऑलरेडी काम किया या नहीं किया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो मेन चीज़, आप किसी को जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, जिस तरह से लोग क्या करते हैं, किसी एक बंदे के ऊपर रिलाई करके उस एक बंदे के उसके अकाउंट के अंदर आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ टोकन मनी है या उसकी जो डाउन पेमेंट है, कुछ भी उसको जैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक बंदा जो है उस
ट्रांजैक्शन को लेते ही उसके शायद हो सकता है दिल के अंदर ये ख्याल है कि हम इसको मिसयूज़ करें, उसको प्रॉपर्ली गाइड ना करें और उसकी जो रिसीवल वगैरह है वो फेक बना के उसको सेंड कर देते हैं। तो इसमें होता क्या, आपको जो इसमें ये करना है कि आप कंपनी के साथ हमेशा काम करें। जिस तरह से कैलिफोर्निया स्टूडेंट बिल्डर्स का अगर नाम है तो आप कैलिफोर्निया स्टूडेंट बिल्डर्स के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट अपनी ट्रांजैक्शंस को इंश्योर करें कि आपकी ट्रांजैक्शन किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रही, एक कंपनी के साथ हो रही है। सेकेंडली, आपकी जो कंपनी आप जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसकी आपकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि एक शख्स आपको कोई डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है। आपको कंपनी के साथ डेफिनेटली ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि वो शख्स आज यहाँ पे हो सकता है कल को ना हो, लेकिन उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो कंपनी के थ्रू हो रही है, उसकी कोरियर कंपनी के थ्रू हो रही है, आपको मेल्स प्रॉपर्ली आ रही हैं, आपको टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली की जा रही है, तो ये वो सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप उस पर ट्रस्ट कर सके प्रॉपर्ली अपना मैनेज कर सकते हैं। जी शादाब भाई, जैसे कि आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके थ्रू अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बैरियर टाउन कराची के अंदर, तो वो आपके ऊपर किस तरह ट्रस्ट करे कि भाई ये शहजाद साहब के साथ अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी? वो किन चीज़ों को गौर से देखें? बिल्कुल, सबसे पहले वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जाए, ठीक है, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखें। सेकेंडली, फिर हमारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर टाइम बाय टाइम अपनी अपडेट दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आप उनको देख सकते हैं। आपका जो ऑन ग्राउंड हमारे एग्जिस्टेंस है, हमारे बैरियर टाउन कराची के अंदर जो ऑफिस हैं उनको आप विजिट कर सकते हैं, आप किसी को भेज सकते हैं, आप जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। सीइंग इज बिलीविंग जैसे पहले की बात हुई है, तो आप ये सारी चीज़ें जब मॉनिटर कर लेंगे, आपको पता है कि जी बिल्डर क्रेडिबल है, काम कर रहा है, चीज़ों के अंदर डिलेज जो हैं वो अगर कहीं पे हैं तो उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक सॉलिड रीज़न देंगे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। जिस तरह में ज़्यादातर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं हाई रेज बेच रहे हैं, वो सिर्फ एक प्लॉट होता है, खाली लैंड ले लेते हैं और उसके ऊपर बैरिगेशन लगा के उसको सेल करने लग जाते हैं। अभी आज के दिन आपका कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आप करंट मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा ऑडियंस को बताइएगा। मैं इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं पे किसी न किसी स्टेप के ऊपर काम हो रहा है। सेकेंडली, जो हमारे लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अभी रिसेंटली हमने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, स्मार्ट विलेज एक बना रहे हैं पूरी कम्युनिटी, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें दे रहे हैं जो कि इससे पहले मार्केट के अंदर नहीं थी। हम लोगों को उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे रहे हैं। उसी स्मार्ट विलेज के अंदर जो विलास बना रहे हैं 125 गज के, उसमें हम ये सारी मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसकी बेसिस आप हमारा पास्ट रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें आप चेक करके उसके ऊपर इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी और ये सारी चीज़ें उसके साथ मैच आउट कर रही हैं, और फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी उस प्रोडक्ट की जहाँ पे बननी है, उस विलास की जहाँ पे बनने हैं, आप उन साइट को विजिट करके इंश्योर कर सकते हैं कि ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि सबसे प्राइम और हाइटेड लोकेशन के ऊपर विद ऑल अमेनिटीज सराउंडिंग में है, तो आप उसको इंश्योर कर सकते हैं विजिट करके इजीली। जी शादाब भाई, जैसे अभी आप स्मार्ट विलेज के बारे में बता रहे हैं कि आपका भी दूसरे बिल्डर्स की तरह बस यही है कि लैंड परचेज़ की और उसके ऊपर बैरिकेशन लगाई, सेल्स कर दी, कि क्या आपके पास ये BTK स्मार्ट विलेज का कोई मॉडल विला तैयार हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस यही पूछ रही है कि अगर कोई मॉडल विला है तो हमें उसकी डिटेल्स भेजें। मॉडल विला के बारे में ज़रा ऑडियंस बहुत ज़बरदस्त ये आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इसकी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। लोग डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा क्यूरियस भी होते हैं कि ये किस तरह के विला बनेगा, इसके अंदर चीज़ें किस तरह की आप लगाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें आ रहे थे। तो मैं उन लोगों को ये ज़बरदस्त गुड न्यूज़ देता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल विला के ऊपर काम शुरू हो चुका है। आप ऑन साइट आके देख सकते हैं। इन कमिंग डेज हम आपको बल्कि साइट विजिट वगैरह भी करवा सकते हैं, सारी चीज़ें, कि उसकी हम कंप्लीशन को एज सुन एज पॉसिबल इंश्योर करेंगे कि इतना फास्ट बनाएं कि आपको जल्दी से वो बना के दिखा दें कि हम उस विला को बनाएंगे कैसा, ताकि उसकी वजह से जो अपकमिंग जितने भी विलाज हैं आप उनके ऊपर आपकी सेटिस्फेक्शन हो सके। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि जब तक आप उसमें आके सेव मतलब ये इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे कि जी वाकई ये मॉडल विला बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि उस वक्त तक आपको एक भी विला नहीं मिलेगा जो कि आप ख़रीद सकें। हमारे सारे विलास ऑलरेडी जो हैं इस पर बुकिंग फॉर्म में आ चुके हैं और लोग उसमें ले रहे हैं। जी, ये थे शहजाद उवैस साहब जो आपको बता रहे थे कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्रोजेक्ट के बारे में, बैरियर टाउन की कराची की मार्केट के बारे में। जैसे उन्होंने डिटेल के अंदर बताया कि रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादातर स्कैम इसलिए होते हैं क्योंकि बायर जो है वो उसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। मैं भी आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आप जब भी, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, आप चीज़ें लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिले करें उसके अंदर, चीज़ों को सबको पहले मोनीटर करें, उनकी सारा सोशल मीडिया, उनकी वेबसाइट, हर चीज़ को मोनीटर करें, फिर ऑन ग्राउंड आके चीज़ों को देखें,
फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जब आप खुद अपनी तरफ से सेटिस्फाई हों कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे बंदे के साथ एक सिक्योर जगह के ऊपर हो रही है, फिर आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए दोनों पार्टियों को इसकी एहतियात करनी होगी, जो बेचने वाला उसको भी अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी और जो लेने वाला उसको भी अपनी करेक्ट रिसर्च करनी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका पाकिस्तान की रियल एस्टेट से रिलेटेड या बैरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।